प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के ब्रीफिंग सत्र का आयोजन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में हुआ। मुख्य समन्वयक डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा, सह समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा 2025 डॉक्टर सोहराब शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुक्खू रावत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर पप्पू सिंह सिकरवार सहित केंद्राधीक्षक एवं ऑब्जर्वर उपस्थित रहे। ब्रीफिंग सत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारियों से रूबरू कराते हुए मुख्य समन्वयक डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने समस्त जानकारियां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि प्री डीएलएड परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर के समस्त प्रकार की तैयारियों को केंद्राधीक्षक ऑब्जर्वर मिलकर पूर्ण करें। उन्होंने रंग सहित विभिन्न प्रकार की गोपनीय सामग्री और लिफाफों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी। आइए जानिए किस तरीके से करें तैयारियां प्री डीएलएड परीक्षा के सफल आयोजन हेतु। केवल सुबह की शिफ्ट के बॉक्स को वो जो है परीक्षा कक्ष में रखेंगे और वह सुबह की शिफ्ट का जो बॉक्स होगा वह 8:30 बजे के बाद 8:30 बजे जैसे ही आपके पास जो है लॉक खोलने का कोड प्राप्त होगा मैसेज के द्वारा, या तो ऑब्जर्वर के पास आ जाएगा या सीएस के पास आ जाएगा। कोड प्रत्येक केंद्र का एक ही होगा। तो इसमें सुविधा ये रहेगी कि मैं आपको जैसे ही कोड आ जाएगा तो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और किसी एक को रिसीव भी हो रहा है तो दूसरे सीएस से बात हो सकता है। ऑब्जर्वर के पास मोबाइल केवल 2 व्यक्तियों के पास रहेगा सेंटर पर, एक तो सीएस के पास रहेगा और दूसरा ऑब्जर्वर के पास रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी वीक्षक के पास नहीं, किसी कर्मचारी के पास नहीं, मोबाइल सेंटर पर केवल 2 व्यक्तियों के पास ही रहेगा। तो 8:30 के बाद जैसे ही आपके पास जो है गोपनीय सामग्री के बॉक्स को खोलने का कोड आ जाएगा तो आपको उस कोड से ही आपको लॉक खोलने हैं। प्रत्येक बॉक्स में 2 लॉक लगे हुए हैं। दोनों लॉक या तो अलग अलग कोड आएंगे तो 2 अलग कोड से खुलेंगे, और एक ही अगर कोड आता है तो एक ही कोड से खुलेंगे। लॉक खोलने के बाद में आपको गोपनीय सामग्री को निकाल के जो उसमें 24 के पैकेट्स हैं जिसमें क्वेश्चन बुकलेट्स विद OMR हैं, उसको उसके जो पैकेट्स हैं वो 24 के हैं। तो उन पैकेट्स को आप रूम वाइज जमाने हैं। जैसे आपके यहाँ एग्जाम है 1 से 15 कमरों का, तो एक रूम का कितने से लगे हुए हैं वो जो है पैकेट्स क्रम से होंगे, तो उनको क्रम से जमा लें, रूम वाइज जमा करके और उनको रख लें। ये जो पैकेट्स होंगे इनको आपको रूम के अंदर 15 मिनट पहले पहुंचाना है। जैसे मान लिया जाए सुबह की एग्जाम आपकी 9 बजे से शुरू है, तो 8:45 पर आपको वह पैकेट्स जो है रूम्स में पहुंचाने और जो सुपरवाइजर्स होंगे उनके जो है द्वारा, और 10 मिनट पूर्व जो है वीक्षकों द्वारा वो 24 का पैकेट खोला जाएगा। और पैकेट खोलते समय तो परीक्षार्थियों के एक उसमें परफॉर्मा है, उसको करवाना होगा और उनके साइन कराने में उनको दिखा कर ही उसको जो है आपको एक प्लेट दिया जाएगा, उस प्लेट से उसको काट के और उसमें जो है उन प्रत्येक परीक्षार्थी के जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है उनको निकाल के रख लेना है। वितरित जो करना है वो 10 मिनट पूर्व करना है। 15 मिनट पूर्व आपके पास पहुंच जाएंगे, उसके तुरंत बाद उनको खोलना है, और वितरित करना है 10 मिनट पूर्व। टॉप टू बॉटम वितरित करना है। 6 या 6 के गुणक में आपकी जो है परीक्षार्थी बैठे होंगे। वैसे तो अधिकांश सेंटर्स पर 6 की रोज है ना, तो एक कमरे में 24 बच्चे होंगे, 24 पर तो शिक्षक होंगे। तो उन क्वेश्चन पेपर बुकलेट्स को 10 मिनट पूर्व बांटना है और क्रम से बांटना है। क्वेश्चन पेपर बुकलेट में सीरीज भी है, ABCD सीरीज भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी हो सकता है कि उस पैकेट के अंदर वो क्रम से नहीं लगी हो, ये भी हो सकता है वो क्रम से नहीं लगी हो, क्योंकि प्रत्येक पैकेट के ऊपर भी उसका क्रमांक भी होगा, उस जो है पैकेट का, उस क्वेश्चन पेपर बुकलेट का, और उस पर सीरीज भी होगी। तो उनको आप क्रमानुसार लगा करके और उसके पश्चात ही उसको टॉप टू बॉटम ABCD ग्रुप आपको बांटना है, और प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट पर उसको रखना है।
चाहे वो उपस्थित है या एब्सेंट या अनुपस्थित है, जो भी स्थिति है उसको आपको टॉप टू बॉटम मारना है। जैसे ही आप 10 मिनट पूर्व उनको क्वेश्चन पेपर बुकलेट बांट देंगे तो उसकी सील खोले बगैर साइड से उसमें से वो जो है OMR सीट निकाल लेंगे और उन 10 मिनट में वह OMR सीट्स पर एंट्री करेंगे। परीक्षार्थी जो है उनको 10 मिनट पूर्व अपन इसलिए दे रहे हैं कि वो उनके पास OMR सीट पहुंच जाएगी, उस पर वो जो आवश्यक जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर लेंगे। उसके पश्चात 9 बजे सुबह की शिफ्ट में 9 बजे और शाम की शिफ्ट में जो है 2:30 पर वो अपना जो है क्वेश्चन पेपर की बुकलेट की जो सील है उसको तोड़ेंगे और उसके पश्चात अपना जो है क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू कर देंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि आधा घंटे पूर्व तो आपको जो है ट्रंक खोलना है, आधा घंटे पूर्व ट्रंक खोलना है, 15 मिनट पूर्व कक्षों में जो है OMR सीट्स के पैकेट्स पहुंचाने हैं और 10 मिनट पूर्व शिक्षकों द्वारा प्रत्येक परीक्षार्थी को उनको वितरित करना है और सुबह की शिफ्ट में 9 बजे और शाम की शिफ्ट में 2:30 पर जो है वो परीक्षा का कार्य परीक्षार्थी अपना शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गया आपको किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर्स का वितरण करना है। जैसा कि पहली जो शिफ्ट है वो 9 से 12 बजे तक होगी, दूसरी जो शिफ्ट है 2:30 से 5:30 तक होगी। तो हम सभी को केंद्र पर नियुक्त जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सभी को सुबह की शिफ्ट में 7 बजे हर हालत में केंद्र पर पहुंचना है, ऑब्जर्वर को छोड़ के, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है गोपनीय सामग्री का ट्रंक लेके कहाँ जाएंगे, ट्रेजरी जाएंगे। हालांकि मेरा कहना ये भी नहीं है कि केवल ऑब्जर्वर ही जाएंगे। अगर कोई परीक्षा केंद्र के जो है केंद्राधीक्षक सहयोग के लिए किसी को साथ भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, लेकिन जो है जिम्मेदारी ऑब्जर्वर की है। 7 बजे CS को, उसके केंद्र पर नियुक्त कर्मचारियों को, उसके केंद्र पर नियुक्त वीक्षकों को, सबको 7 बजे आना है। हालांकि इस बुकलेट में ये लिखा हुआ है कि वीक्षकों को 7:30 बजे आना है, लेकिन 7:30 बजे से तो कैंडिडेट्स की एंट्री है ना, तो फिर उस स्थिति में कैसे होगा? तो 7 बजे सभी को आना है। वीक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो लॉटरी सिस्टम से होगी। तो आप लॉटरी सिस्टम से जैसे हर एग्जाम में कराते रहे उस हिसाब से आपको वीक्षकों की नियुक्ति करनी है। प्रत्येक कक्ष में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या वो प्राइवेट सेंटर हो, एक वीक्षक गवर्नमेंट का जरूर होगा। हर एक सेंटर पर प्रत्येक कक्ष में एक वीक्षक गवर्नमेंट का लगाना ही लगाना है। तो मान लो कोई प्राइवेट सेंटर है, जैसे महारानी महिला महाविद्यालय है, उसमें मान लो 12 रूम है, तो 12 के जो आप पैसे निकालें पहले तो गवर्नमेंट वाले निकालते हैं, तो गवर्नमेंट वाला एक उसमें चला जाएगा। उसके बाद अगर प्राइवेट वाले वो लगाना चाह रहे हैं तो एक जो है व्यक्ति प्राइवेट का उसमें चला जाएगा। लेकिन प्रत्येक कक्ष में ये गवर्नमेंट का वीक्षक लगेगा और जो है एक वीक्षक गवर्नमेंट का लगाना है। ये मेरा ऑब्जर्वर से भी ये आग्रह रहेगा कि आप इस चीज का ध्यान रखें। अच्छी तरह से चिंतन और मनन करें। वैसे क्या है, एक बार मैं और बात है उन्होंने बता दी है, लेकिन रिपीट करने के लिए ही मेरे पास है कि जो 1 जून को जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें समन्वयक महोदय ने बताया कि 6 बजे ट्रेजरी में से पर्यवेक्षक के द्वारा जो ट्रंक है गोपनीय सामग्री के वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो वहाँ सभी समय पर पहुँच जाए और उप समय के सहयोग के लिए, पर्यवेक्षक के सहयोग के लिए CS महोदय भी वहाँ साथ में रहें तो अच्छी बात है। वो अपने साथ में ही देख रेख में वहाँ पहुँच जाए। और जो वीक्षक है वो क्या है, हम हर परीक्षा में बुलवाते हैं 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे पहले तो वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बाहर से भी आते हैं तो शुरू से ही बच्चे वहाँ पहुँचना शुरू कर देते हैं, तो गेट लगा रहता है या कोई भी समस्या आती है तो वहाँ दिक्कत होती है। तो 2 घंटे पहले यहाँ सारे कर्मचारी उपस्थित हो जाएं। जी में हमारी जो सबसे प्रथम कड़ी है वीक्षक की, और आपने जो डिमांड दी है उसके आधार पर हमने
हमने वो पूरी सूची केंद्रवार तैयार कर दी है और आपने जितनी हमसे अपेक्षा की है उससे हमने ज्यादा ही देने की कोशिश की है, परंतु अब ये सूची आपको प्राप्त होगी। और क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, हो सकता है कोई बाहर भी हो हमारे शिक्षक साथी, वो भी हमारे साथी ही हैं और अनावश्यक तौर पर वो बात कलेक्टर तक जाए, तो इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि वो सूची आप यहाँ से प्राप्त कर लें और प्राप्त करने के बाद एक बार उनसे संपर्क जरूर करें फोन से। और यदि उनसे संपर्क नहीं हो पाता है तो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, ज्यादातर CBOs के नंबर हैं, प्रिंसिपल्स के नंबर हैं या फिर मेरे नंबर हैं, और ब्लॉक वाइज प्रिंसिपल की सूची भी हम डाल देंगे मोबाइल नंबर की, ताकि यदि उस स्कूल के टीचर से संपर्क नहीं हो रहा है तो उसके प्रिंसिपल से संपर्क हो जाए। तो हमारा आज पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि हम अपने वीक्षकों को, जो हमारे केंद्र पर हमें 1 तारीख को आवश्यक सहयोग के लिए जरूरी हमें लेने हैं काम में, उनकी पूरी सुनिश्चितता हो जाए। तो आज और कल का समय इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी सूची में से कितने लोग हैं जो इच्छुक हैं, तैयार हैं, कितने नहीं आ सकते, ताकि समय से हम उसकी और व्यवस्था कर सकें।